देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इफ ऑल पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम, ठीक है, ऑफ दिस फंक्शन आर इन 0 1, है ना, मतलब जिन पॉइंट्स पर इस फंक्शन का एक्सट्रीमम है वो पॉइंट्स 0 और 1 के बीच में हैं, तो हमको बताना है एक क्या होगा, है ना। इस फंक्शन का एक्सट्रीमम जिन पॉइंट्स पर है वो पॉइंट 0 और 1 के बीच में है, मतलब तो कुछ जैसे ये एक फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन के एक्सट्रीमम जिन पॉइंट्स पर हैं वो पॉइंट्स 0 और 1 के बीच में हैं, तो हमको बताना है एक क्या होगा, है ना, मतलब x की वो वैल्यूज जिन पर ये फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, x की ऐसी वैल्यूज 0 और 1 के बीच में है, तो हमको बताना है देखो a क्या होगा। देखो काम किया जाए, इसको fx मान लिया जाए, ठीक है, 6 माइनस 2a इंटू ई की पावर माइनस x प्लस 6ax, ऐसा है देखो, ठीक। अब हम करते हैं देखो इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, देखो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा, देखो 2 ई की पावर माइनस x, है ना, और e की पावर माइनस एक्स का फिर से करोगे तो e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1, देखो ये 6 माइनस 2 एक कांस्टेंट e की पावर माइनस एक्स का हो गया e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1 प्लस 6a, है ना। देखो x स्क्वायर का क्या होता है 2x, जिसे x माना उसे फिर से किया इंटू माइनस 1, है ना, x स्क्वायर का 2x जिसे x माना उसे फिर से किया इंटू माइनस 1 प्लस दिस, इसका हो गया ये इंटू माइनस 1 प्लस 6a, ठीक। अब देखो इससे जो x मिलेगा, है ना, वो x 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, मतलब यहां से जो हमें वैल्यूज मिलेंगी देखो, ठीक है, देखो इसको ऐसे लिखा जाए माइनस 2 ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस 6 माइनस 2a e की पावर माइनस एक्स प्लस का 6a बराबर 0, ठीक है। देखो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर 6 माइनस 2a इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस 6a बराबर 0। देखो यहां से e की पावर माइनस एक्स कॉमन लें तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, ठीक, माइनस 4a और c अपॉन 2a यानी कि 4। देखो यहां से हमने e की पावर माइनस एक्स में देखो ये क्वाड्रेटिक है, यहां से हमने e की पावर माइनस एक्स को निकाल लिया, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। देखो तो e की पावर माइनस एक्स देखो क्या हुआ माइनस 6 प्लस 2a प्लस माइनस अंडर रूट, देखो ये क्या हो गया 36 प्लस 4a स्क्वायर, है ना, माइनस का 24a और प्लस का देखो क्या हो जाएगा 48a, है ना, बोलो, है ना, और अपॉन देखो 4। देखो यहां से क्या हुआ e की पावर माइनस एक्स बराबर माइनस 6 प्लस 2a प्लस माइनस, देखो ये हो गया 4a स्क्वायर और प्लस का 24a प्लस का 36 अपॉन 4। देखो काम किया जाए, अंदर से 4 कॉमन लेंगे तो जब अंदर से देखो हम लोग 4 कॉमन लेंगे यहां पर, देखो क्या होगा e की पावर में देखो अंदर से 4 कॉमन लेंगे तो माइनस 6 प्लस 2a प्लस माइनस देखो बाहर 2 आ जाएगा और हो जाएगा क्या a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 9, अंदर से 4 कॉमन लिया तो बाहर 2 आ गया, ठीक है, 6a प्लस 9 और अपॉन देखो 4, देखो ये आ गया माइनस 6a
प्लस 2a प्लस माइनस 2। देखो ये a प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया तो उसका रूट बाहर क्या आ गया a, हालांकि मॉड आएगा क्योंकि देखो a प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया और उसका अंडर रूट है तो मॉड आना चाहिए। एक्चुअली बाहर प्लस माइनस है इसलिए मॉड लगाने से कोई फायदा नहीं है ना, बाहर ऑलरेडी प्लस माइनस है इसलिए मॉड लगाने से फायदा नहीं है। ठीक, अब देखो ध्यान दो यहाँ पर, जैसे e की पावर माइनस एक्स के देखो दो आंसर आ गए, -6 प्लस 2a प्लस लिया तो क्या हुआ 2a प्लस 6 अपॉन 4, और देखो ये हो गया -6 प्लस 2a माइनस लिया तो -2a माइनस 6 अपॉन 4। देखो ऐसे हो गया, एक बार प्लस लेंगे तो 2a प्लस 6 अपॉन 4, माइनस लेंगे तो -2a और -6 अपॉन 4। देखो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 4a अपॉन 4 यानी a, और देखो ये हो गया माइनस का 12 अपॉन 4 यानी कि -3। ठीक है, देखो ध्यान दो, अब जैसे ये कह रहा है कि जो पॉइंट्स मिले, मतलब देखो जैसे यहां से e की पावर माइनस एक्स बराबर a, तो माइनस एक्स बराबर क्या हो गया बोलो log a बेस e, तो x बराबर क्या हो गया माइनस log a बेस e, और यहां से देखो क्या मिला e की पावर माइनस एक्स बराबर -3, और देखो वो वैसे भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कभी निगेटिव होती नहीं है, तो e की पावर -3 के बराबर पॉसिबल है ही नहीं, है ना। देखो यहाँ से e की पावर -x बराबर a, तो -x बराबर log a बेस e, x बराबर माइनस log a बेस। देखो ध्यान दो, अब कह रहा है कि जो पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम मिल रहे हैं वो 0 1 के बीच में होने चाहिए, मतलब जो x की वैल्यूज हैं वो 0 1 के बीच में होनी चाहिए। और देखो x की वैल्यू ये अपने पास है ना, x की वैल्यू, तो कह रहा है जो पॉइंट्स मिल रहे हैं मतलब जो डिफरेंशिएशन को 0 करके x की वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम का मतलब x की वैल्यू जो डिफरेंशिएशन को 0 करके मिलती हैं, मतलब x की ऐसी वैल्यूज जहां पर मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है। देखो वो x की वैल्यू 0 1 के बीच में होनी चाहिए। तो अब देखो यहां से सेकेंड वाले केस से तो देखो हमें x की कोई वैल्यू वैसे भी नहीं मिली, देखो यहां से हमें x की वैल्यू मिली, वो देखो ये मिली, तो ये जो x की वैल्यू है ये 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, है ना। देखो ये x की वैल्यू ये 0 1 के बीच में होनी चाहिए, है ना। देखो अब क्या हुआ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो 0, ये हो गया log a बेस c ग्रेटर देन -1। ठीक, अब देखो क्या हुआ, ये हो जाएगा e की पावर 0 ग्रेटर देन a ग्रेटर देन e की पावर -1, तो a हो गया 1 से लेकर के 1/e तक, यानी हम a की वैल्यू लिख सकते हैं क्या 1/e से लेकर के 1 तक। देखो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, है ना। जो a की वैल्यू है देखो वह 1/e से 1 तक होनी चाहिए, ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर ए, है ना। पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम मतलब ऐसे पॉइंट्स जहां पर ये फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होगा, और ये फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम कहां पर होगा जहां इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्योंकि ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो इसका मैक्सिमा या मिनिमा उन्हीं पॉइंट्स पर मिलेगा जहां पर ये फंक्शन जहां पर इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो हमने क्या किया, देखो डिफरेंशिएशन को 0 करके x निकाल लिया और उस x की वैल्यूज को 0 और 1 के बीच में पुट कर दिया, तो इससे देखो हमें a की वैल्यू मिल गई, और यही अपने क्वेश्चन का देखो फाइनल आंसर भी है। ठीक है, लिखो जरा बच्चों ध्यान से फटाफट इसको, फिर हम लोग और आगे क्वेश्चंस करते हैं।